बहुत बड़ी खबर है जब पूरा विपक्षी दल एक साथ खड़ा हो जाता है। 19 विपक्षी दल खड़े हो जाते हैं। आज तक ऐसा इस देश में देखने को नहीं मिला। 19 पार्टियां नहीं वहां पर मौजूद होंगी जब उद्घाटन हो रहा होगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अकेले उद्घाटन करेंगे नए पार्लियामेंट? द्रौपदी मुर्मू को साइड कर दिया गया है जो कि प्रेसिडेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सवाल पूछे गए हैं इस लेटर में। तो गोदी मीडिया तो चार चांद लगाता हुआ नजर आएगा, लगातार आपको न्यूज बताता हुआ नजर आएगा, लगातार आपको बताता हुआ नजर आएगा कि कितना बड़ा काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे 28 मई को। ऐसे में पूरी विपक्षी दलों 19 पार्टियों ने इस उद्घाटन का बायकॉट किया है। आपने पिक्चरों का बायकॉट तो अभी हाल में कई बार सुना होगा, लेकिन अब उद्घाटन का बायकॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी नई पार्लियामेंट जो बन रही है उसका बायकॉट हो रहा है। इसकी कई वजह विपक्षी दल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबने मिलकर एक लेटर जारी किया है जहां पर कई बातें लिखी हुई है। सबसे अहम बात जो लिखी हुई है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लेकर लिखी हुई है। बताया जा रहा है इस लेटर में कि उनका ये अपमान है क्योंकि उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं नए पार्लियामेंट का। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सवाल पूछे गए हैं इस लेटर में। इसके बाद आखिरी में बायकॉट को लेकर क्या लिखा हुआ है मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले पार्टीज का नाम आपके सामने बताना चाहूंगा। कुछ ही पार्टीज का नाम बताना चाहूंगा जो आप आखिर में देख सकते हैं इस लेटर में लिखा हुआ है। कांग्रेस की बात की जाए, डीएमके, आप, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जेएमएम, आरएलडी, टीएमसी, जेडीयू और एक्सेट्रा, यानी कि कई पार्टीज हैं जिन्होंने मिलकर ये लेटर जारी किया है। सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाएगा, द्रौपदी मुर्मू का अपमान बताया जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है इस लेटर में जो लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट को साइड कर दिया गया है, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। ये जो लेटर है 24 मई को जारी किया गया है अपोजिशन की तरफ से, जहां पर यह बताया जा रहा है इस लेटर के अंदर कि द्रौपदी मुर्मू को साइड कर दिया गया है जो कि प्रेसिडेंट है, मूल ढांचा है। अगर पार्लियामेंट की बात की जाएगी, उनको साइड करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट का अपमान है और साथ ही साथ इसके लिखा हुआ है और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। ये प्रेसिडेंट का अपमान इस वजह से है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाएगी वो प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट मूल ढांचा होता है। वो इस तरीके से देखा जा सकता है कि अगर वो ना हो तो संसद चल नहीं सकती। ऐसे में उसे नहीं बुलाया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं तो सीधा सीधा प्रहार बता रही है अपोजिशन पार्टी लोकतंत्र पे से लेकर। इसके बाद एक पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, प्रेसिडेंट जो है इस लेटर की अगर बात की जाएगी वो संसद को संबोधित करती है, वही बुलाती है। संसद की अगर बात की जाएगी, सारी मीटिंग्स उनके अंडर में ही होते हुए दिखाई देती है। उनके अंडर में ही अगर बात कही जाएगी पार्लियामेंट चलते हुए दिखाई देती है। इस वजह से भी उनका उद्घाटन करना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है अपोजिशन की अगर माना जाए। और साथ ही साथ आप सभी को पता होगा अगर प्रेसिडेंट की बात की जाएगी वो संसद का एक अहम हिस्सा होती है। ऐसे में उनको साइड कर देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद उद्घाटन करना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता ही है। इसके बाद चौथा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, प्रेसिडेंट के बिना संसद नहीं चल सकती है, इस लेटर में लिखा हुआ है। ये मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की कि बिना प्रेसिडेंट के संसद नहीं चल सकती है। ऐसे में जब प्रेसिडेंट इतना ज्यादा अहम रोल प्ले करता है संसद को लेकर तो उसे ना बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो उद्घाटन किया जा रहा है उसको लेकर लगातार सवाल अपोजिशन उठा रही, जिसमें 19 पार्टियां मौजूद हैं, 19 विपक्षी दल मौजूद हैं। दोस्तों, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए अगर बात की जाए, इस लेटर में लिखा हुआ है जो विपक्षी दल की तरफ से पेश किया गया है, 19 विपक्षी दल मौजूद है। संसद को खोखला करने वाले प्रधानमंत्री के लिए अलोकतांत्रिक कार्य कोई नई बात नहीं है। कहां प्रहार किया जा रहा है इसके आगे आपको पता चलेगा, आपको मैं बताऊंगा जब आगे की लाइनें, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों कहा जा रहा है कि संसद को खोखला कर दिया गया। दरअसल आपको अगर पुरानी बातों पे ध्यान देंगे आप तो कई सांसद जो हैं वो आवाज उठा रहे थे जनता को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर। ऐसे में उनका माइक जो है वो ऑफ कर दिया गया, उन्हें कहीं ना कहीं खामोश कराने की कोशिश की गई। कई लोगों को अयोग्य भी घोषित कर दिया गया था, कई लोगों को संसद से अगर बात की जाएगी बोलने का मौका नहीं मिला था। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि संसद को खोखला करने वाले पीएम के लिए अलोकतांत्रिक कार्य कोई नई बात नहीं है। संसद के विपक्षी सदस्यों को अयोग्य, निलंबित और साथ ही साथ मौन कर दिया गया है जब देश के लोगों के मुद्दे को उठाया गया सांसदों की तरफ से। अब आप समझ सकते हैं
कि मौन कराया गया, साथ ही साथ उन लोगों को निलंबित कर दिया गया। राहुल गांधी की अगर बात की जाएगी, अभी राहुल गांधी को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उससे पहले अगर बात की जाएगी राहुल गांधी ने अडानी और मोदी जी के रिश्ते पर बात कर ली थी। इसी के साथ आयोग भी घोषित कर दिया गया था, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर एक केस चलता हुआ दिखाई दिया था जो कि गुजरात के अंदर चल रहा था, जहां पे राहुल गांधी ने 2019 में एक स्पीच दी थी, जहां पर उसके आधार पर राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की सजा सुना दी गई थी। उसके बाद उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया था। और साथ ही साथ कांग्रेस और कई विपक्षी दलों का ये कहना है, वो लगातार ये इल्जाम लगाते हुए नजर आए कि जब भी वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल उठाते हैं तो उनका माइक बंद करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, इस लेटर में फार्म बिल पर भी बात की गई है, जहां पर बताने की कोशिश कर रहा है विपक्षी दल कि फार्म बिल जब लाया गया था, इसके साथ ही कई बिल लाए गए थे, वहां पर कोई भी बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई विपक्षी दलों से, और साथ ही साथ बिना बहस के पारित कर दिया गया ऐसा बिल। इसे लेकर भी सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है इस लेटर में। जब बाइकआउट की बात हो रही है, अभी नया संसद जो बन रहा है उसके उद्घाटन को लेकर, इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है इस पे ध्यान दीजिएगा। कोरोना टाइम में ये संसद बनाने की कोशिश की गई थी, और साथ ही साथ लिखा हुआ है सांसदों से कोई भी राय मशवरा नहीं किया गया। यानी कि कोरोना टाइम में एक तो ये संसद बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद सांसद जो थे, उस पार्लियामेंट के मेंबर्स जो थे, वो कहीं ना कहीं उनसे बातचीत नहीं की गई, उनसे कहीं ना कहीं राय मशवरा नहीं किया गया। इसे लेकर भी आपत्ति जताता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है, जिसमें 19 पार्टियां मौजूद है। ऐसे में जब 19 पार्टियां नहीं वहां पर मौजूद होंगी, जब उद्घाटन हो रहा होगा, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अकेले उद्घाटन करेंगे नए पार्लियामेंट का, या फिर अपने पार्टी के लोगों के साथ करेंगे? प्रेसिडेंट वहां पर नहीं है, विपक्षी दल वहां पर नहीं है, सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के लोग ही वहां पर रह जाएंगे। तो क्या सच में इतना अहम रह जाएगा? हालांकि गोदी मीडिया की बात की जाएगी तो गोदी मीडिया तो 4 चांद लगाता हुआ नजर आएगा, लगातार आपको न्यूज बताता हुआ नजर आएगा, लगातार आपको बताता हुआ नजर आएगा कि कितना बड़ा काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। देखो नया संसद कितना बेहतरीन बना हुआ है, इसमें किस तरीके की टेक्निक का यूज किया गया, कई बातें आपको बता देगा। लेकिन इसके बाद आखिर में बढ़ते हैं, लेटर में आखिर में क्या लिखा हुआ है? जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। आपको मैंने बताने की कोशिश की किस तरीके से अगर भूतकाल की बात की जाएगी, कोई भी बिल लाया गया तो विपक्षी दलों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। इसी के साथ अगर बात की जाएगी, कई लोगों के माइक ऑफ कर दिए गए, राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने की कोशिश किया गया, और साथ ही साथ ये भी इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं विपक्षी दल कि निलंबित कर दिया गया कई सांसदों को। अब जो बताया जा रहा है आखिर में, जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद में निष्कासित कर दिया गया तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। यानी कि पूरी तरीके से जब विपक्षी दलों को दबा दिया गया है, उनकी आवाज उठने नहीं दी जाती संसद के अंदर, तो संसद में लोकतंत्र की आत्मा को पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया गया है। जो पार्टी इस समय सत्ता में है, जो पार्टी लगातार सत्ता में राज करते हुए दिखाई दे रही है, उसके तरफ से कई इल्जाम लगे हुए हैं। आखिरी में लिखा हुआ है कि न्यू पार्लियामेंट को लेकर जो अभी उद्घाटन हो रहा है, हम उसका बाइकआउट करते हैं। साथ ही साथ उद्घाटन का बाइकआउट लगातार करते हुए इस लेटर में बताया गया है विपक्षी दलों की तरफ से, जिसमें आखिर में आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर बताऊंगा, कई विपक्षी दल इसमें मौजूद है। 19 विपक्षी दल का नाम सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। शब्दों और भावनाओं में लड़ना जारी रखेंगे और अपना संदेश भारत के लोगों तक ले जाएंगे, ये विपक्षी दल लगातार कहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या सच में इससे असर देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर पुरानी मीडिया इस देश में मौजूद होती, पुराने तरीके मौजूद होते, पुरानी सोच मौजूद होती, जो भारत में पहले चलते हुए दिखाई दे रही थी, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत होती थी, जहां पर लोग सोचते थे कुछ, आज इस देश के अंदर कोई भी एक पार्टी को लेकर, ज्यादातर लोगों की अगर मैं बात करूंगा, वो सोचना समझना सही नहीं समझते। और साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया तो एक अहम रोल प्ले करती ही है। सोचिएगा, बहुत बड़ी खबर है जब पूरा विपक्षी दल एक साथ खड़ा हो जाता है, 19 विपक्षी दल खड़े हो जाते हैं। आज तक ऐसा इस देश में देखने को नहीं मिला, पहली बार इस देश में ऐसा देखने को मिल रहा है जब 19 विपक्षी दल एक साथ खड़े हो जाते हैं। जो उद्घाटन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उस पर लगातार सवाल उठाया जाता है, कई सवाल उठाए जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया जाता है, संसद में लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल उठाया जाता है, साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू का उद्घाटन न करना और उनका इस उद्घाटन में मौजूद ना होना, इस पर भी सवाल उठाया जाता है। और ये सारे सवाल बहुत ही अहम सवाल है। शायद मैं सोच सकता हूं कि इसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया शायद कोई ना कोई तो शो चलाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि
ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लगातार आपके सामने मीडिया ये कहते हुए दिखाई देगी कि आज देश में देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है, विपक्षी दल आज यहां पर मौजूद नहीं, क्योंकि हमारे देश को लेकर नहीं चाहती विपक्षी दल कि ऐसा कुछ देखने को मिले। कई बातें आपके सामने, कई जहर आपके सामने पेश करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा कि 19 दल एक साथ खड़े हुए हैं उसको लेकर बात नहीं की जाएगी। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, इस पे बात करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचिएगा, समझिएगा, जब इतनी ज्यादा पार्टीज यानी कि इतना विपक्षी दल एक साथ मौजूद हो जाता है, कहता है कि वहां पर द्रौपदी मुर्मू नहीं मौजूद है, ये कहीं ना कहीं उनका और राष्ट्रपति का अपमान है। और साथ ही साथ जो नई संसद बनाई गई है उसे लेकर कई इल्जाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, एक पार्टी नहीं पूरी विपक्षी दल कहा जा सकता है, क्योंकि 19 विपक्षी दल एक साथ इस का बाइकआउट करते हुए दिखाई दे रही है। ये जो उद्घाटन हो रहा है इसका बाइकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है इस खबर को लेकर। आप किस तरीके से नए उद्घाटन को देखते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को उद्घाटन करेंगे, वहां पर द्रौपदी मुर्मू मौजूद नहीं होंगी, साथ ही साथ अगर बात की जाएगी विपक्षी दल मौजूद नहीं होंगे। राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लाइक का एक बटन होगा, उसे दबाना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।